श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर तीसरा दिन है और शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जब सभी वृष्टिवंशी और भोजवंशी ब्राह्मणों के शाप से तिरोहित हो गए क्या उनका तिरोभाव हो गया, तो वह उद्धव जी ही कैसे बचे जो कि वृष्णिवंश में मुख्य थे। मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच ब्रह्म शापापदेशेन काले नामोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। श्री शुक उवाच ब्रह्म शापापदेशेन काले नामोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। इससे पहले कि मैं श्लोक को शुरू करूं, मैं आप लोग से एक प्रैक्टिकल प्रश्न करूंगा। क्या आप लोग को कुछ एनर्जी चेंज होता हुआ नहीं महसूस हो रही है जब हम लोग यहाँ पे आए हैं कथा सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए? कैन यू एक्चुअली फील द चेंज ऑफ एनर्जी? मतलब आज मुझे बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है। आई कैंट एक्सप्रेस इट। मैं अभी घर में था और वहाँ पे कुछ टांड लग रहा था, कुछ लग रहा था, जो भी था, मतलब कार्य हो रहे थे। वहाँ की एनर्जी उस समय अलग थी। और जब हम सब लोग साथ में आकर के भागवतम पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ी तो रहे साथ में, एकदम से एनर्जी अलग नहीं लगती आप लोगों को? मेरे एक सीनियर से बात कर रहा था तो मैंने कहा, प्रभु आप कितने बजे ऑफिस में आते हैं? तो कहते हैं ऑफिस से वापस आते हैं, कहते हैं 7 सवा 7 तक आ जाते हैं, 6 बजे छुट्टी हो जाती है। तो मैंने कहा तब आप कार में ही चला लीजिए सुनने के लिए। कहते हैं हाँ। कहते हैं हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हमने कहा नहीं, रिकॉर्डिंग सुन रहे अच्छी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ एक अलग एनर्जी अनुभव करेंगे। और उसका कारण जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि देखिए, जो भक्त यहाँ पे आए हैं कथा सुनने के लिए, श्रीमद् भागवतम 1:1-2 क्या कहता है कि जिसकी भागवतम सुनने की इच्छा हो जाती है, वो भी सुना नहीं है, केवल इच्छा है सुनने की, तो भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। तो नहीं 1 2 3 4 6 तो यहाँ भक्त बैठे हैं और आप सबनों के हृदय में इस समय भगवान विद्यमान हैं। इट विल नॉट बी दैट अ पावरफुल एनर्जी। हर भक्त, हर सदस्य के हृदय में से भगवान आ गए हैं, तो क्या अलग एनर्जी का, अलग दिव्य वातावरण का अनुभव नहीं करेगा व्यक्ति? आप में से किसी एक व्यक्ति का भी समय संकल्प नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स की चर्चा करूं। मैं करता भी नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ये दिख रहा है ना, और ये संकल्प कि हम श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे, ये तुरंत आपके हृदय में भगवान को स्थिर कर देता है। स्थिर क्या कर देता है? बांध देता है। दैट्स वेरी रेयर एसोसिएशन। ऐसा कहीं आप इससे पहले मिले हैं जहां कोई व्यक्ति, मतलब भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, भक्ति में आने से पहले किसी समारोह में गए हों जहां सभी लोग अपने हृदय में भगवान को धारण करके आए हुए हों? दैट्स अमेजिंग। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर उदाहरण मन में आ रहा है। किसी आप समारोह में जाते हैं जहां लोग बैच लगा के आते हैं। बैच समझते हैं? वो एक बैच भी नहीं कहना चाहिए, रिबन टाइप का कुछ होता है, उसे बांध देते हैं। यहाँ पे सब लोग अपने हृदय के पास में उसको धारण करके आते हैं। वो उस समारोह का विशेष सूचना होता है ना? देखा होंगे इस बात को। ऐसे यहाँ बैच रूप में किसको लेके आए? हृदय में किसको धारण करके आए? कृष्ण को। कृष्ण के बारे में बोलने की इच्छा है, कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा है, तो कृष्ण हृदय में बसे हुए। इसीलिए ये जो एनर्जी है स्थान की, स्थान से मेरा मतलब है इस संघ की, ये बिल्कुल अलग हो जाती है। और इसीलिए आप एक अनुभव और भी करेंगे। कभी कभी इसे मैं क्लास नहीं कर पाता शाम को, तो मैं एकदम आई फील डिस्चार्ज्ड। ये ऐसा लगता है कि हम भूखे रह गए। अब आप ये सारी बातें श्रीमद् भागवतम में 4थे स्कंद में सुनेंगे कि भक्त को अपना जीवन कैसे रखना चाहिए बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। अगर श्लोक ढूंढ सके तो अच्छा रहेगा। बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात। शुरुआत ऐसे नहीं होती है, अंत इसका श्लोक इस प्रकार से होता है कि जीवन ऐसे ढालना चाहिए कि भगवान हरि के यश को कानों से, बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात, भगवान हरि का यश जो कि कानों के लिए अमृत के समान है, उसको पिए बिना एक भी दिन ना बीते। मिल गया श्लोक? बड़ा तेज है आप। वेरी गुड। क्या श्लोक है? अर्थेन्द्रिया राम
सगोष्ठय तृष्णया तत्सम्मतानाम अपरिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मनि विना हरेर्गुण हाँ हरेर्गुण पीयूष पानात। बहुत सुंदर है। व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी होती है उन लोगों से उन लोगों से संग ना करके जो केवल इंद्रिय तृप्ति और धन कमाने में लगे हैं। शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, केवल, क्योंकि भाई देखिए इंद्रिय तृप्ति तो कुछ करनी ही पड़ती है, भोजन करना पड़ता है, सोना पड़ता है, तो उसके बिना तो शरीर चलेगा नहीं, और धन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जिनकी मति में केवल इंद्रिय तृप्ति है और केवल धन है उनका संग नहीं करना। ये है श्लोक क्रमांक, भागवतम का है श्लोक क्रमांक 4, 22, 23। 4 कुमारों के द्वारा चौथे स्कंद में 22वां अध्याय और 23वां श्लोक है। ज़रूर उसको आप पढ़ें, अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त है। आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे प्रगति करें, तो पहला पॉइंट क्या है, उन लोगों की संगति ना करें जो केवल, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, केवल धन कमाने में लगे हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। ऐसा तो नहीं कि भक्त सुख सोते नहीं है, कुछ तो इंद्रिय की संतुष्टि चाहिए होती है, कुछ धन चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं जो केवल उनका चित्त उसमें लगा है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि न सिर्फ ऐसे लोगों की संगति करनी नहीं चाहिए, अपितु जो लोग इन लोगों का संगत करते हैं उनकी भी संगति नहीं करनी चाहिए। मतलब जो लोग धन और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं तो ऐसे लोगों की संगति करने वालों की भी संगत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अग्नि से व्यक्ति बचता है कि अग्नि से जल जाऊंगा, लेकिन कभी कभी मोटरसाइकिल के साइलेंसर से जल जाता है क्योंकि उसे मालूम नहीं चलता है कि वह अग्नि के संपर्क में है। ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्यक्ति को अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि वह शांति से ना बैठे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान हरि के गुणों को सुने बिना। बड़ी गंभीर बात है। इस जगत में देखा गया है कि लोग बड़ी शांति से बैठे, वैसे सो कॉल्ड शांति से, संतुष्टि से बैठे हैं भगवान हरि की कथा को सुने बिना। क्या वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग अपने घरों में रहा करते थे भौतिकतावादी जीवन में, और इस समय याद कीजिए वो समय, वो दिन, इस समय कोई कथा भगवान की नहीं हुआ करती थी। हम लोग चैनल चेंज करते थे। हम बात कर रहे हैं लाइक काइंड ऑफ 2002 के पहले की बात हो रही है। मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था, शशि शंकर प्रभु से, शशि मनोहर। हम लोग लीला पुरुषोत्तम प्रभु के घर में जाते थे तो शाम को यही सेम टाइमिंग 6:30 से कीर्तन होता था, फिर सर की क्लास होती थी। उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता था, इतना मन प्रसन्न हो जाता था कि अरे अब कल पढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल होता था। कथा सुनने के बाद ही भौतिक विषयों को पढ़ना बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि मन में एक प्रसन्नता आ जाती है गीता को सुन करके। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं केवल थ्योरी नहीं है, स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि एक दिन कैसा भी बीता हो, भगवान की कथा सुन करके, चर्चा करके मन में बड़ी प्रसन्नता होती, दिखाता है कि भगवान हृदय में आ जाते हैं। उससे फायदा क्या होगा, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति स्वाद है उससे वह डिसगस्टेड, अब क्या बोलेंगे डिसगस्टेड, मतलब उसको घृणा हो जाएगी, ये क्या घटिया चीज़ है। भगवान की कथा के अमृत को पिएगा तो इस इंद्रिय तृप्ति के जहर के प्रति उसको वितृष्णा हो जाएगी। तो 4, 22, 23 नंबर तो याद करने में कठिनाई नहीं है। 4, 22, 23 इसको ज़रूर व्यक्ति को करना चाहिए। कैसे हर भक्त को जीना चाहिए, देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसका प्रभाव नहीं होता, बस रोज करने से आपको प्रभाव, कार्य रोज करने से स्थायी प्रभाव के रूप में अनुभव होगा। तो चलिए फिर से वापस हम आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो भगवान की चर्चा यहाँ पे हो रही है। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष्यन् देहम् अचिन्तयत्। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्म का शाप तो ब्राह्मणों के शाप के बहाने से, अपदेशेना मतलब बहाने के द्वारा, कालेना अपनी शक्ति काल के द्वारा, अमोघ वांछिता जिनकी इच्छा अमोघ थी। किनकी इच्छा अमोघ थी? भगवान की है, सॉरी थी नहीं है, अभी भी है। संहृत्य स्वकुलम अपने कुल को संहार करके, कैसा कुल था? स्फीतम जो बहुत बढ़ा हुआ था। देहम त्यक्षण अपने देह को त्याग कर, क्षमा कीजिएगा, त्यागने के बारे में सोचते हुए, अचिंत्यत भगवान अपने स्वरूप को तिरोहित करना चाह रहे थे, तो उस समय भगवान सोच रहे थे। अपने स्वरूप को
तिरोहित करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने स्वरूप को तिरोभाव करते समय कुछ सोच रहे थे। उनको अपने स्वरूप को तिरोभाव करने के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। मैंने उदाहरण दिया था कि भाई मैं आप लोगों को अभी जूम पे आप दिख रहे हैं तो अब वीडियो ऑफ करने में क्या लगता है, कोई लस्सी ला के दे देगा वीडियो ऑफ कथा बंद, क्यों भाई गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, कुछ फ़ोन पे बात करनी हो बस, उसमें सोचना क्या है। तो भगवान की अपने स्वरूप को तिरोभाव करने में सोचने की जरूरत नहीं कि वही कैसे करें क्या होगा, नहीं। उस समय जब वो स्वरूप को तिरोभाव करने वाले थे उस समय वो कुछ सोच रहे थे। वो अगले श्लोकों में क्लियर होगा, लेकिन बात यहाँ पे समझने वाली है। अब पॉइंट वही है जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान देह नहीं त्यागते। उस बात को समझाने के लिए इस बात को हम लोग शाब्दिक अर्थ न ग्रहण करें कि भगवान देह त्यागते हैं। पॉइंट जो आचार्यगण फोकस कर रहे हैं वो ये है कि भगवान का स्वरूप शाश्वत होता है। उसी के आधार पर क्रम संदर्भ भी होगा। आज हम पहले प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्रम संदर्भ को देखेंगे। बस ये पॉइंट समझ लें। देखिए, जब ये समझ में आए कि भाई तात्पर्य मीन्स क्या कहना चाहते हैं, उसकी विवक्षा क्या, वो क्या कहना चाहते हैं, फिर बात समझ में आ जाती है। चलिए हम पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अपना शरीर परित्याग करने के संबंध में त्यक्षण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतः उनका शरीर तथा उनकी आत्मा अभिन्न है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागें और तब इस जगत की दृष्टि से ओझल हो। क्लियर है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। भगवान के रहस्यमय तिरोधान के विषय में अभक्तों या मायावादियों के बीच अत्यधिक विवाद है और अल्पज्ञों की शंकाओं को श्रील जीव गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदर्भ में विस्तार से स्पष्ट किया है और इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पे हम छोड़ नहीं देंगे कि ये क्या है। अब अच्छा है कि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पहले पढ़ रहे हैं, नहीं तो कुछ व्यक्ति कोई सोचेगा भाई इतना संदर्भ को पढ़ाने का संदर्भ क्या है, व्हाट इज द रेफरेंस, व्हाट इज द पॉइंट, इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बार से पहले थोड़े विनोद की है। आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भेजते होंगे तो जो ट्यूशन मास्टर अच्छे से विस्तार से पढ़ाए उसको गाली देते हैं कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से, तो अच्छे से टीचर पढ़ाए, खोल के पढ़ाए, तब ना उसे अच्छा माना जाएगा कि बस शॉर्टकट में पढ़ा दे और बच्चा पास ही ना हो। समझ गए ना बात। तो एक श्लोक को बड़े धैर्य से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जो बातें कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगे, उसको आप विचार कर सकते हैं। तो विचार करने कुछ होना चाहिए ना। नहीं समझ में आना, भागवतम नहीं समझ में आना भी तो अच्छा है, क्योंकि विचार तो चलेगा ना कि क्या समझ में नहीं आया। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आया, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो उसको विस्तार से अभी हम पढ़ने वाले हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान के अनेक रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। उसमें कहा गया है कि भगवान के असंख्य रूप हैं और वे जीवों की दृष्टि के अंतर्गत प्रकट होते हैं। जैसा कि इसको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, हम लोग एक ही समय में विभिन्न रूपों में नहीं हो सकते। इस देह में इस जीवन में हमने अलग अलग रूप प्रकट किए हैं अलग अलग समय पे। ये सबको समझ में आ रहा है तो इजी है। बचपन का रूप अलग, अभी का अलग, बुढ़ापे का अलग। जैसे हम लोग अभी बचपन का रूप का स्मरण नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही अपने बुढ़ापे का रूप का भान भी नहीं कर सकते कि बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे। ठीक, लेकिन भगवान एक ही समय में अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं, करते हैं, और फिर भी वह एक ही व्यक्ति रहते हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति है। ठीक है, जैसा कि भगवान कृष्ण वास्तव में प्रकट हुए तो ये सारे स्वरूप उनमें मिल जाते हैं। इन अच्युत रूपों के अतिरिक्त उनका विश्व रूप है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। इस श्लोक में स्फीतम शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जो यह संकेत करता है कि उन्होंने अपने विराट रूप का परित्याग किया, अपने आदि नित्य रूप का नहीं, क्योंकि उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बदलने की कोई संभावना नहीं। अब समझ में आ गया चक्रवर्ती बात की टीका?
आगे समझ में? देखिए वापस चक्रवर्ती पाद की टीका में जाइए, लास्ट में पालन हेतु देहम अर्थात पृथ्वी के विराटाकार देह को ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रदान करना। तो देखिए जो विराट स्वरूप है उसमें सारे देवी देवता रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, पृथ्वी भी इस पर अवस्थित है। तो भगवान अब पृथ्वी को छोड़ रहे हैं, तो वही प्रभा समझा रहे हैं कि भगवान विराट देह को त्याग रहे हैं। तक्षण देहम मतलब भगवान विराट देह को त्याग रहे हैं, वह भगवान ने दिखाया है भगवद गीता में। तो अब वह चीज़ दिखा रहे हैं कि हम अपने भगवान अपने विराट देह को त्याग रहे हैं, तक्षण देहम, ये अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है, अन्यथा भगवान के देह त्यागने का कोई मतलब नहीं। तो ये बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, भगवान के भक्तगण, कहाँ थे हम लोग? हाँ, भगवान के भक्तगण इस सरल ज्ञान से तुरंत अवगत हो जाते हैं, किंतु जो अभक्त हैं और भगवान की कोई भक्ति में सेवा नहीं करते, वे या तो इस सरल तत्व को समझते नहीं या जानबूझकर भगवान के दिव्य शरीर की नित्यता को झुटलाने के लिए विवाद खड़ा करते हैं। यह उस दोष के कारण है जिसे अपूर्ण जीवों को ठगने की प्रवृत्ति कहते हैं। व्यावहारिक अनुभव से भी आज तक यह देखा जाता है कि भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा विभिन्न मंदिरों में की जाती है और भगवान के सारे भक्त यथार्थ के रूप में अनुभव करते हैं कि मंदिर में अर्चा विग्रह का स्वरूप भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए हो क्या रहा है। देखिए जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उसको वहाँ पे मूर्ति दिखाई पड़ेगी, पत्थर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब भगवान की भक्ति में व्यक्ति बढ़ता है आगे तो उसको अनुभूति होती है कि भगवान साक्षात विद्यमान है वहाँ पे। और ये भक्तों को अनुभव होता है भक्त मंदिर जा करके कि वहाँ का जो एनर्जी है, भक्त लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, कथा हो रही होती है, वहाँ के स्थान की जो शक्ति है वो अलग प्रकार की है। यहाँ तक कि जो बाहर से लोग आते हैं जो भौतिकतावाद में लिप्त हैं वह भी वृंदावन आकर के अलग प्रकार की एनर्जी का अनुभव करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा होता है। तो जो बातें वृंदावन के बारे में हमने सुनी है, भगवान के बारे में सुनी है, वह सब सत्य हैं, अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति समझ नहीं पाता। भगवान की अंतरंगा शक्ति के इस अचिंत्य कार्य का वर्णन भगवद गीता 7.25 में किया गया है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान को यह अधिकार है कि वे सबों के समक्ष प्रकट न हो और वह होते भी नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। तो अब बड़ा अच्छी बात है, कोई कहे भगवान तब जब कह रहे हैं कि जब वह सबके सामने प्रकट नहीं होते तो मेरे सामने भी प्रकट नहीं होंगे। हाँ नहीं होंगे तब तक जब तक तुम या मैं, तुम नहीं मतलब वह व्यक्ति अपने को सेवा में नहीं लगाता। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु जब वे संसारी लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं तो वे विराट रूप धारण कर लेते हैं। यह स्वरूप का अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन है और विशेष तथा इसके विशेषणों के तर्क द्वारा मान्य है। व्याकरण में जब किसी विशेषण का विशेष अलग कर दिया जाता है तो इसके द्वारा विशेषित विशेष बदलता नहीं। इसी तरह जब भगवान अपना विराट रूप त्यागते हैं तो उनका नित्य रूप बदलता नहीं, यद्यपि उनमें तथा उनके असंख्य रूपों में से किसी एक में कोई अंतर नहीं है। ये मुझे नहीं समझ में आया ये क्या प्रभुपाद कह रहे विशेषण विशेष वाली बात ये। हाँ बस यही बात समझ में आ रही कि भगवान ऊपर से चला गया, नहीं समझ में आया। पंचम स्कंद में देखने को मिलेगा कि किस तरह विभिन्न लोकों में अब भी भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है और इस पृथ्वी पर भी विभिन्न मंदिरों में किस तरह उनकी पूजा की जाती है। श्रीला जीव गोस्वामी तथा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीकाओं में वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रामाणिक संस्करणों से उदाहरण देते हुए भगवान की ऋतुधान की इस घटना की विस्तृत व्याख्या दी है। इस ग्रंथ की आकार वृद्धि के भय से हम जानबूझकर इन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज ब्रिलियंट। हमको बड़ा बल मिलता है जब प्रभुपाद जी की बातों से हमें एकदम समर्थन पुष्टि आती है। प्रभुपाद जी यह नहीं कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी जी की टीका नहीं पढ़नी है।
प्रभुपाद जी यह कह रहे हैं कि ग्रंथ का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जानबूझ करके नहीं रख रहे हैं। इसलिए हम लोग, और हमारा तो सारा कुछ PDF में है, तो हम तो चाहे तो 5,000 पन्ने का छाप सकते हैं, क्या फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानबूझ करके आकार वृद्धि करेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे जानबूझ करके रोक दिए ताकि और पेज उसमें ना जाएं। लेकिन ग्रंथ का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभुपाद नहीं चाहते कि हम पढ़ें, तो इसलिए हम जरूर पढ़ेंगे। इस ग्रंथ की आकार वृद्धि के भय से हम जानबूझकर उन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर रहे हैं। यह सारा प्रसंग भगवद गीता में विवेचित है, जैसा कि ऊपर उद्धरण दिया गया है। बेसिकली क्या विवेचित है कि भगवान का स्वरूप दिव्य है, भगवान का स्वरूप शाश्वत है। अजो पिसन नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया। भगवान का अधिकार है कि वे हरेक के समक्ष प्रकट न हो, और उनका यह भी अधिकार है कि किसी के सामने प्रकट हो जाएं जिनको प्रेम करते हैं। वे उन अभक्तों की दृष्टि से जो प्रेम तथा भक्ति से विहीन है, अपने को सदैव दूर रखते हैं, और इस तरह उन्हें अपने से अधिक दूर करते जाते हैं। ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्षीरोदकशाय विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। अतएव जब भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए, और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे यथा समय उनसे विलग हो गए। तो यह अर्थ भी आपने सुना था, तक्षण देहम न्यूनम। अगर न्यूनम शब्द आया पाठ भेद में आता है तो ये अर्थ ले जाएगा। ये पुरानी फाइल थी, दोबारा फाइल को खोलिएगा, उसमें जीव गोस्वामी जी की टीका भी है। तो अब हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका को पढ़ेंगे, क्रम संदर्भ 3.4.29 और उसके अंतर्गत कृष्ण संदर्भ। श्री कृष्ण का स्वयं भगवतत्व यानी भगवान होने का गुण, भगवत निर्धारित करने के पश्चात कि श्री कृष्ण भगवान हैं, ये निर्धारित हो गया अब तक। अब स्वाभाविक रूप से ये तथ्य आता है कि वे अपने स्वरूप में नित्य विद्यमान हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि स्वयं भगवान का मतलब है कि वह उनकी भगवत्ता, उनकी सत्ता किसी और पर आश्रित नहीं होती, अनादिकाल से नहीं होती और अनंत काल तक नहीं होगी। क्योंकि अगर उनकी भगवत्ता, उनकी सत्ता किसी और पर आश्रित हो जाएगी तो वह स्वयं भगवान नहीं रहेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टीका है। तथापि मंदधियों की भ्रांति को नष्ट करने हेतु अब इसका विशद वर्णन किया गया है। ये तथापि का क्या मतलब हुआ? जब कह दिया कि भगवान स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका स्वरूप नित्य है। लेकिन जो बुद्धि कम वाले लोग हैं, जैसे कि मायावादी लोग, तो उनको बात यह समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए और स्पष्ट किया जा रहा है। उनकी आराधना को प्रोत्साहन देने वाले कथनों द्वारा उनका नित्य स्वरूप सिद्ध होता है। उनकी मतलब भगवान की आराधना को प्रोत्साहन देने वाले कथनों को, यानी कि जो कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण का भजन करो, तो उसके द्वारा उनका नित्य स्वरूप सिद्ध होता है। यदि आराधना का कोई आराध्य अर्थात नित्य परम उद्देश्य न होता तो ऐसी आराधना की प्रोन्नति, यानी कि प्रोन्नति का मतलब हो गया पॉपुलराइजेशन या प्रचार, तो वंचना मात्र होती, अर्थात धोखा होती। कहने का अर्थ यह है कि भगवान का स्वरूप अगर नित्य नहीं होता तो उनकी मैं बोल रहा हूं कि आप कृष्ण का भजन करो, तो क्या आपको कोई शाश्वत लाभ मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि जो मेरे आराध्य है वही शाश्वत नहीं है, वो सत्य वस्तु नहीं है। सत्य वस्तु वही होती है जिसकी त्रिकालिक सत्ता हो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो जब हमारे आराध्य, हमारे भगवान ही शाश्वत नहीं है, तो मुझे शाश्वत लाभ कैसे मिलेगा? लेकिन शास्त्र व्यक्ति को, सभी लोगों को, जीवों को बोल रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, हरि का भजन करो, क्योंकि वही शाश्वत है, देवता शाश्वत नहीं है। देवताओं ने भी बोला कि अमृतत्व ईशान, अमृतत्व के ईशान यानी कि उसके कंट्रोलर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, हरि हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? शास्त्र बोल रहा है कि हरि का भजन करो, तो मैं पूछूं क्यों करो? तो बेटा क्योंकि हरि शाश्वत हैं। शास्त्र हमें धोखा देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और अगर
भगवान शाश्वत नहीं होते तो ये जो सारी बातें हैं वो सब धोखा होती। जैसे स्वर्ग की उपासना करने के लिए जब किसी को प्रेरित किया जाता है तो उसके संग धोखा किया जा रहा है। तुम ये कृच्छ चंद्रायण व्रत करोगे तो तुमको शाश्वत लाभ मिलेगा, तुम स्वर्ग में हमेशा के लिए रहोगे। ये धोखा है कि नहीं है? क्यों धोखा है बताइए माइक पे, क्यों धोखा है? तुम कुछ कृच्छ चंद्रायण व्रत करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हमेशा के लिए स्वर्ग मिलेगा। हमेशा के लिए नहीं रह सकते। क्यों? स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो। यस, पुण्य क्षीण होगा तो गिर जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताते। धोखे का मतलब है कुछ बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे, यही मतलब है ना। पोस्ट स्क्रिप्ट ये तो देखा होगा आपने, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो नहीं बताएंगे। और दूसरा बात, स्वर्गी हमेशा के लिए नहीं है। तो जो शाश्वत जीव है उसके लिए कोई भी भौतिक, कोई भी टेम्परेरी लाभ धोखा ही है। जैसे मैं कहूँ, पता है आपको मैं कल 5 लाख रुपए दे रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, तो पहली बात तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन नीचे वाली बात तो बहुत खराब लगी। 1 सेकंड के लिए, लेकिन 1 सेकंड बताऊँ नहीं तो आपको हाल ही सुनाई पड़ेगा 5 लाख रुपए मिल रहा है, या वटेवर 5 करोड़ मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रलोभन है ये धोखेबाजी है। लेकिन फिर कहेंगे, फिर वेद ऐसा कहता क्यों है? क्योंकि जीवात्मा धोखा खाना चाहता है, वह किसी की बात मानना ही नहीं चाहता, केवल अपनी इंद्रियों की। तो वह कहेंगे तुमको स्त्री चाहिए ना, तो यहाँ कहाँ मिलेंगी? अप्सराएं मिलेंगी तुमको, यह पूजा करो। तो वह कम से कम पूजा करना शुरू करता है और उससे धीरे धीरे वह शुद्ध होता है। ये बात है। उसे गाजर दिखाना होता है ना, गाजर दिखाना होता है, गधों को दिखाई जाती है गाजर, बाय द वे। तो ऐसा प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन जब भगवान श्री हरि की उपासना करने के लिए बोला जा रहा है तो शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रे न भक्ति योगेना यजेत पुरुष परम। जो अकाम है यानी कि कोई कामना नहीं है स्लैश, या कोई चाहता है कि उसकी कोई कामना ना बाकी रहे, खत्म हो जाए सारी कामनाएं, या सर्व काम सारी कामनाओं से युक्त है, या मोक्ष काम है, मोक्ष चाहता है, वह अगर बहुत बढ़िया बुद्धि वाला होगा तो भगवान श्री कृष्ण की भजन करेगा, अधोक्षज की भजन करेगा, परम पुरुष के भजन करेगा। तो एक बात बड़ा स्पष्ट है, चित्त की अवस्था कुछ भी हो, शास्त्र कह रहा है हरि का भजन करो, क्योंकि तुम्हारे सारे अमंगल को वो हरि ही लेंगे। और ये झूठ नहीं है, ये अक्षरश सत्य है। इसे कहते हैं अक्षरश सत्य, मतलब लिटरली ट्रू। जैसे मैंने पहले समझाया था कि यह मनुष्य, यह पुरुष सिंह है, तो अब पुरुष सिंह है मतलब ये नहीं कि वो वाकई सिंह हो गया, लेकिन सिंह के समान शूरवान है, शूरवान बोलते हैं, शूरवीर है, सॉरी शूरवीर है। लेकिन जब बोला जा रहा है कि भगवान शाश्वत हैं, तो समानमान कुछ नहीं, ये अक्षरश सत्य है कि भगवान शाश्वत हैं। ये अक्षरश सत्य है, ये बिल्कुल जैसा बोला जा रहा है वैसा ही सत्य है कि भगवान शाश्वत हैं और उनके सेवक भी शाश्वत हो जाते हैं। उनका नित्य धाम है तो है, वैकुंठ जा करके आप वापस कभी नहीं आते तो मतलब नहीं आते, इसमें कोई पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं है। तो जो शास्त्र ऐसा वर्णन कर रहे हैं वह धोखा देने के लिए नहीं बैठे हैं, ये बात समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र जानते हैं कि भगवान का स्वरूप शाश्वत है, वो धोखा नहीं दे रहे हैं इस बात को। और नहीं तो उनकी सारी बात व्यर्थ हो जाती, वो व्यर्थ में ही भगवान हरि का गुणगान करते। तो ये क्योंकि भगवान का स्वरूप, समझिए इस बात को, क्योंकि भगवान हरि का स्वरूप शाश्वत है और शास्त्र हमसे धोखा नहीं दे रहे, इसलिए क्यों अगर भगवान का स्वरूप शाश्वत नहीं होता तो क्या हो रहा है? अगर भगवान का स्वरूप शाश्वत नहीं होता तो शास्त्रों के वह वचन जो भगवान हरि की उपासना के लिए हमको प्रेरित करते हैं वो सब झूठे हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र हमसे धोखा नहीं कर रहा है भगवान हरि की सेवा के संबंध में। तो इससे समझ में आना चाहिए कि भगवान हरि का स्वरूप शाश्वत है, तभी शास्त्र जो हमसे धोखा नहीं कर रहा है हमें बोल रहा है कि आप भगवान हरि का भजन करो। तो बात यही है कि आराधना की जो इतना हल्ला हो रहा है शास्त्र में कि भगवान हरि का भजन करो, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान का स्वरूप शाश्वत है। ये जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। आज पता नहीं वीडियो क्या हो रहा है, आवाज़ तो आ ही रही होगी एटलीस्ट, प्लीज टॉलरेट इट, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे। ओके, बहुत रोचक है ना।
किंतु एक पूर्ण शास्त्र में ऐसा तो संभव नहीं है। क्या सब संभव नहीं है? चीटिंग। कौन सा शास्त्र? श्रीमद् भागवतम। धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवत में हर प्रकार के चीटिंग धर्म को झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया गया। श्रीमद् भागवतम ही है जो हमारे संग धोखा नहीं करती। तो श्रीमद् भागवत में बार बार वर्णन आ रहा है कि भगवान श्री हरि शाश्वत हैं, उनका भजन करने वाले को परम कल्याण मिलता है, शाश्वत कल्याण मिलता है। ठीक है, क्योंकि यदि शास्त्र किसी अविद्यमान लक्ष्य की प्रोन्नति द्वारा वंचना करते हैं तो वे निरर्थक होंगे, क्योंकि वे मनुष्य को किसी यथार्थपूर्ण लक्ष्य की ओर निर्देशित नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? आज बहुत परेशान कर रहा है ये हम लोग को। आज वो एनीवेज इसे हो क्या गया है? आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। ये हिल रहा है केबल हिल रहा है, पुराना केबल ले आया क्या? ओके ठीक है। हाँ, अगर शास्त्र किसी भी व्यक्ति को ऐसे टारगेट को अचीव करने के लिए बोले कि जो है ही नहीं, जैसे कि आकाश पुष्प, तो ये तो धोखेबाजी होगी कि नहीं? है ना? आकाश पुष्प तो होता नहीं है। तो ऐसे, या हाँ, आकाश पुष्प नहीं होता। तो अब भगवान अगर शाश्वत नहीं होते तो भगवान को शाश्वत कहना ये वैसे ही गलत होता जैसे आकाश पुष्प को डायरेक्ट करना। जैसे आकाश पुष्प नहीं होता वैसे ही भगवान अगर शाश्वत नहीं होते फिर भी कहा जाता कि भगवान श्री हरि शाश्वत हैं, तो वो पूर्णतः धोखा होता। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान हरि शाश्वत नहीं है। मैं कह रहा हूँ यदि भगवान हरि शाश्वत नहीं होते, यदि उनका स्वरूप शाश्वत नहीं होता, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि उनका स्वरूप शाश्वत नहीं होता और शाश्वत कहा जाता तब धोखा होता। जैसे आकाश पुष्प नहीं होता, लेकिन कहो जरा आकाश पुष्प लाना, आकाश पुष्प तोड़ के ले आना, या कुछ वर्णन करते आकाश पुष्प का, तो वह बात धोखा होती। तो बात यहाँ पे सिंपल कही जा रही है, वह यह है कि शास्त्र बारंबार श्री हरि के भजन के लिए भक्तों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि उससे उनका वास्तविक कल्याण होगा। क्यों होगा? ये सूचित करता है कि भगवान श्री हरि का जो स्वरूप है वह शाश्वत है, वह टेम्परेरी नहीं है। ये टीका थोड़ी सी समझने वाली है, अगर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। शास्त्र धोखा नहीं कर रहे हैं। भगवान की महिमा का वर्णन कोई पूरा कर नहीं सकता है, तो ज़्यादा कैसे वर्णन करेगा? ठीक है। अब बड़ा रुचिकर बात है। आरोप के द्वारा अनंत गुणों एवं रूप से युक्त ईश्वर की बजाय परिच्छिन्न रूप एवं गुणों से युक्त ईश्वर की उत्पत्ति होती है। दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। ये मैंने कभी नहीं सुना है कि जब मैंने इस पर विचार किया तो तबीयत खुश हो गई भाई। इस जगत में, अच्छा पहले ये बताइए आरोप का मतलब क्या होता है? मैं ऐसे बोलता, आप चोर हैं या आप बहुत अच्छे व्यक्ति, दोनों ही आरोप हैं कि नहीं? वक्त तो समझ में आ रहा है मेरी बात? मान लीजिए मैं चोर नहीं हूं, तो मुझ पे आरोप लगाया जाएगा कि नहीं मैं चोर हूं? समझ में आ रहा, लाइन कितनी जबरदस्त है। तो यहां पे लोग आरोप लगा देते हैं कि शिवजी भगवान है। आरोप, अब टेस्ट कर पा रहे हैं इस बात को? आरोप लगा दिए जा रहा है कि शिवजी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, या कोई दुर्गा जी भगवान है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जगत में देखा जाता था ये आदमी चोर है तो ये आरोप लगा दिया है। आरोपित मतलब उसके ऊपर एग्जैक्टली थोप देना। वेरी गुड, वो है नहीं लेकिन आरोप कर दिया। ठीक है, अब बात समझिए, बहुत जबरदस्त बात है। किसी के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं कि वह चोर है। सुना तो सही आप। तो अब चोर के गुण को समझ रहे हैं, तब समझ के आप बोल रहे हैं ना कि यह व्यक्ति चोर है।
ये व्यक्ति धनी है, तो धनी को कुछ गुण आप गिन रहे हैं ना कि इसको धनी कहते हैं। तो जिन भी गुणों को हम सोच रहे हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता क्या है? लिमिटेड। तो आप किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो लिमिटेड गुणों को देख करके उतना आरोप लगा देते हैं कि ये चोर है, बड़ा चोर है, छोटा चोर है, जो भी है। बड़ा और छोटे का कुछ हमारा लिमिटेशन है। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी देवता को ईश्वर बना देते हैं, आरोप कर देते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वह तो सीमित गुणों को ही पकड़ेगी। तो जिस भी व्यक्ति पर ईश्वर का आरोप लगा देंगे वह परिच्छिन्न ही होगा। दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। शिला जीव गोस्वामी पाद की जाए। अमेजिंग अमेजिंग कमेंट्री। आई मीन दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज सुपर ब्रिलियंट। कुछ कैच कर रहे हैं आप? लेकिन भगवान पे आरोप नहीं लग रहा है कि भगवान है। उनके गुण असीमित हैं। उनके गुणों का नंबर नहीं गिन सकते। और एक एक गुण असीमित है। कितनी कृपा है? असीमित कृपा। कितना बल है? असीमित बल। कितना धन है? सब कुछ तो उनका है। कितना क्या बोल रहे हो? सब कुछ उनका है। कितना रूप है? असीमित। तो जब बोल दिया जा रहा है कि असीमित सौंदर्य है, तो उसको ही नहीं पकड़ सकते। तो ये जो आरोप, यानी कि भगवान कृष्ण पे, भगवान विष्णु या श्री हरि पे आरोप नहीं लग रहा है कि भगवान है, वो हैं। वो सिलेक्शन से भगवान नहीं बने हैं कि 10-5 करोड़ लोगों ने बोल दिया कि भगवान है तो ये भगवान है। इंटरेस्टिंग है ना? तो भगवान का मतलब वो अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेड, और अपरिच्छिन्न मतलब अनलिमिटेड। अर्थात रूप मतलब देश, काल और वस्तु हर देश में है, हर काल में है, और कोई वस्तु ऐसी नहीं जो उनकी शक्ति ना हो, जिससे उनका संबंध ना हो। क्लियर? अच्छा लगा आप लोगों को ये? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भागवतम की पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो मंजीरा पीट करके उसको पार करते करते ना प्रोफेशनल कथाकार। वो तो उनका तो दुर्भाग्य है कि पूरा जीवन भागवत की प्रवचन करते करते भी वह कभी सोच नहीं पाएंगे कि एक श्लोक में कितना रस है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे घर में एक भक्त रसमलाई प्रसाद लेके आए थे, लेकिन उसकी पैकेट इतना स्ट्रांग था कि लोग पैकेट नहीं खोल पाए, छोड़ दिए, कहीं घर जाके खाएंगे। तो अब उसमें कितना भी रस हो, ऊपर से जो पैकेट है उसको चाटने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना। उसको तो चाटने से मिलेगा नहीं। तो ये हाँ, बहुत सुंदर। उसके बाद भक्तों से बोल रहे भाई इसे खोल दो, तो खोल दो, तब हम कुछ रस का अनुभव करेंगे, है ना। ऊपर से देख रहे हैं, दिखाई भी दिखाई पड़ रहा है तो रसमलाई है, लेकिन ऊपर तो पन्नी बंद है। अच्छा अनुभव था ना, जब हम सबको देख रहे थे तब भी मुझे बात याद आ रही थी कि देखो भाई आचार्य गण यहाँ इस पैकेट खोल रहे हैं कि नहीं। श्लोक सबके सामने, भागवत के श्लोक सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके जो रस क्या है उसको आचार्यगण खोल दे रहे हैं, खोल के बता रहे, ये लो, ये खोल दे, आप खाओ बेटा, आप खाओ, लिटरली खिला रहे हैं। ठीक है ना? कितना अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हैं। जितना होगा आज करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। ईश्वर के वास्तविक नित्य स्वरूप का समर्थन श्रीपाद श्रीधर स्वामी द्वारा निम्नलिखित श्लोक पर प्रदत्त टीका द्वारा होता है। लोकाभिरामं स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा याग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम। अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए यौगिक आग्नेय ध्यान का उपयोग किए बिना भगवान कृष्ण अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। उनका दिव्य शरीर सारे जगतों का सर्व आकर्षक आश्रय है और समस्त धारणा तथा ध्यान का लक्ष्य। श्रीमद् भागवत 11:31-6। एक बात समझिए, देखिए यहाँ क्या बताया गया है। एक योगी वैसे बैठ जाएगा जब उसको अपना शरीर त्यागना होगा, और वह ध्यान के द्वारा अपने शरीर की हीट को बढ़ा लेता है, और उससे उसका शरीर दग्ध होकर जल जाता है। किसी के बारे में जानते हैं आप? वेरी नाइस, धृतराष्ट्र। और आपने बिल्कुल सही कहा, सती ने भी, वो आगे का आउट ऑफ सिलेबस है, वो चौथे स्कंद में आएगा, लेकिन इन द सिलेबस की बात करें तो प्रथम स्कंद में हमने धृतराष्ट्र के बारे में सुना था। ठीक है ना? ऐसा वो करते हैं। और वेदवती ने भी ऐसा किया था जब रावण ने उसको
अपमान करने का प्रयास किया था। वो अकेला कहा नहीं, चलिए छोड़िए, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन भगवान जब तिरोभाव हुआ उनका, तो वह अपने स्वरूप को वहीं तिरोहित कर लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई अग्नि प्रकट किए, योग की अग्नि प्रकट की और अपना देह को जलाए और फिर चले गए। इज इट क्लियर? तो ये दिखा रहा है कि भगवान का स्वरूप शाश्वत है। इज इट ओके? उसके साथ भी बता रहे हैं कि वह भगवान का, देखिए शब्द यहाँ पे स्वतनुम, अपनी तनु को, तो यद्यपि शब्द तनु है, नहीं दिख रहा आपको, लोकाभिरामम स्वतनुम, लोका अभिरामम, जो लोगों को, लोक को मतलब सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को, सभी देवताओं को भी, अभितः रामम, बहुत ही आनंद, हाँ अभिराम मतलब बहुत सुख प्रदान करने लगी। और उस सभी के, उनके भगवान का जो तनु था, भगवान का तनु था, खुद का तनु यानी कि उनका जो स्वरूप था, धारणा ध्यान मंगलम, धारणा और ध्यान का मंगल स्वरूप था। भगवान के स्वरूप की धारणा या ध्यान करने से लोगों का मंगल होता है। धारणा क्या होता है, ध्यान क्या होता है, नोट में दिया जा रहा है। उनका देह, अब देह का मतलब है उनका स्वरूप, दिव्य स्वरूप। धारणा ध्यान मंगलम अर्थात ध्यान एवं धारणा के लिए सौंदर्य का विषय था। बहुत मन प्रसन्न हो जाता था देख करके। नोट दिया गया बड़ा अच्छा। जब समूचे भगवत स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो वह धारणा है, और जब किसी विशेष अंग पर चित्त केंद्रित होता है तो वह ध्यान है। तो आप मंदिर में करते हैं, भगवान को दूर से देखते हैं, तो कृष्ण बलराम जी को एक पूरे रूप में देखा, वो होगा धारणा, और फिर आप एक एक अंग को देखते हैं तो उसे कहते हैं ध्यान। तो इनके, यह सभी के लिए विषय था। भगवान का स्वरूप सभी को सुख देने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं। अतः यदि उनका देह वास्तविक अर्थात नित्य विद्यमान न होता तो ध्यान एवं धारणा की कोई विषय वस्तु ही नहीं होती। किंतु वर्तमान समय में भी यह दृष्ट है कि उपासक जन भगवान के दर्शन प्राप्त करके उसका फल लाभ करते हैं। ये बात समझ में आई? आज भी आप जानते हो कि जो लोग भगवान की भक्ति में परिपक्व हो जाते हैं उनको भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यांता न विदुः सुरसुरगणा तस्मै देवाय तस्मै नमः। ध्यान में स्थित होकर के भक्त जन भगवान को देखते हैं। या फिर श्लोक आपने सुना था, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपकी लीला कथा को सुनते हैं, बोलते हैं, स्मरण करते हैं और आनंदित होते हैं, तो वो बहुत जल्दी ही आपके स्वरूप को देखते हैं, आपके चरण कमलों को देखते हैं जो भव प्रवाह को रोकने वाली हैं। तो देखते हैं कि क्या मतलब होता है? वर्तमान क्रिया है, ये होता ही रहता है, ये हो ही रहा है, ये हो ही रहा है ना। ये शाश्वत सत्य है कि जो लोग भी भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा, वह भगवान को देख ही रहे होते हैं। क्लियर समझ में आ गया? अब किसी के पिताजी मर गए तो अब यहाँ भक्त चाहे कितना भी परिपक्व हो जाए उसको तो नहीं दिखाई पड़ेंगे ना। वो कैच किया? जो पिताजी मर गए, जिनका देह नष्ट हो गया, उसको कैसे देखेंगे? फोटो देखने की बात नहीं कर रहा हूं। कैसे देखेंगे? देख सकते हैं, करिए ध्यान। कितना ध्यान धारणा करिए, वह देह तो गया ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पिताजी के नहीं, अपना देह तो देखे होंगे ना, बचपन वाला देह देखिए, लगाइए ध्यान। तो अब आप देख रहे अपना ही देह जो इसी जीवन में था वो गया मतलब गया। तो वहां हम कह सकते हैं कि हमने देह को त्याग दिया, वह देह समाप्त, फिनिश। उस रूप में वो दोबारा कभी नहीं दिखेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप शाश्वत है। इसलिए जब भक्त ध्यान कर, मतलब भक्ति के द्वारा जब परिपक्व हो जाते हैं, हृदय का पूरी तरह से साफ, हृदय का मल पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो उन्हें भगवान के रूप की स्फूर्ति होती है। ये बात सिद्धांत है, कोई नई बात तो है नहीं, भागवत में पहले भी बोल चुके हैं कई बार। तो इससे यह सूचित होता है कि भगवान का स्वरूप शाश्वत है। एक कुछ और मिनट हमारे पास है तो और पढ़ते हैं। पंचम स्कंद में ही वर्णन किया गया है कि भगवत अवतारों की उपासना 9 वर्षों में की जाती है।
नवस्वपि वर्षेषु नारायणो महापुरुषपुरुषाणां तद अनुग्रहाय आत्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यापि सन्निधीयते। इन सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्हें नारायण कहा जाता है, अपने चतुर्व्यूह रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की स्वीकार करने के लिए वे उनके निकट रहते हैं। श्रीमद् भागवत 5:17-14। आगे क्या है देखते हैं। सन्निधाम, यहाँ पे शब्द एक है सन्निधीयते, दिख गया आपको लास्ट में इस श्लोक में जो कोट किया गया था। सन्निधान अर्थात भगवान का साक्षात उपस्थित रूप, भगवान उनके सामने साक्षात रूप में विद्यमान रहते हैं। क्योंकि इसमें प्रद्युम्न आदि अन्यों के गति विलास अर्थात क्रियाओं का उनके प्रत्यक्ष रूप में वर्णन है, आत्मना अर्थात व्यक्तिगत रूप से, तथा शालिग्राम शिलाओं एवं श्री विग्रह में नरसिंह आदि विभिन्न रूप भी नित्य हैं, क्योंकि उन अवतारों की उपस्थिति के कारण ही विभिन्न रूपों का अनुभव होता है। तो बेसिकली बात यह है कि विभिन्न विष्णु स्वरूपों की पूजा वहाँ पे होती है और भगवान वहाँ पे वास्तविक रूप से विष्णु स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, ये बात बोल रहे हैं। और अगर मूर्ति रूप में भी रहते हैं तो वह भी नित्य ही हैं, इतनी बात बोल रहे हैं बस। तो विभिन्न जो 9 वर्ष है उसमें भगवान की सेवा नित्य चल रही है, और वह ध्यान देना होगा कि ये जो कलयुग आदि है ये सब केवल इस पृथ्वी लोक पे है, बाकी हर वर्ष में नहीं। इस तरह से ये जो पृथ्वी लोक है इसी में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली चलता है, बाकी हर वर्ष में ऐसा नहीं चलता है। 9 वर्षों का नाम आगे पढ़ेंगे पंचम स्कंद में, हर जगह या स्वर्ग में ऐसे कलयुग सतयुग नहीं चलता है, केवल पृथ्वी लोक में चल रहा है, ओनली हियर। इज इट ओके? ठीक है। ये सब सूक्ष्म स्थान भी हैं, उसको डिटेल में 5वें स्कंद में पढ़ेंगे। बस इतनी बात समझ लें कि भगवान की पूजा हर जगह हो रही है और वहाँ भगवान अपने शाश्वत स्वरूप में विद्यमान हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि के द्वारा। विष्णु धर्मोत्तर में श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष स्वरूप का महिमा मंडन किया गया है, उसको हम कल देखते हैं। जल्दीबाजी करने के चक्कर में हम समझा नहीं पाएंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि भगवान के स्वरूप शाश्वत हैं, शास्त्र इसका प्रतिपादन करता है, और ऐसे पूर्ण शास्त्र उपासकों को धोखा देने के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, और ये बात आप समझ ही गए होंगे क्योंकि वहाँ शब्द आता त्यक्षण देहम, देह को त्यागे, तो उस बात का कोई गलत अर्थ ना ले ले। इसीलिए जीव गोस्वामी जी इज गोइंग एट लेंथ, इंग्लिश में कहते हैं गोइंग एट लेंथ टू एक्सप्लेन दैट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज इटर्नल। भगवान का देह नहीं कह सकते, भगवान का स्वरूप शाश्वत है। इस बात को बहुत विस्तार में समझा रहे हैं कि यहाँ पे तक्षण देहम का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने देह त्याग दिया। तो अब उसको आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में पढ़ा पाऊँ, तो कल उसके लिए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए समय देने के लिए। थैंक यू। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।